नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपको वो गलती बताने वाला हूँ जो 90% लोग अपने डेंटिंग पेंटिंग के काम में करते हैं दोस्तों। ऐसी बहुत सी गलतियाँ होती हैं जो हम जल्दबाजी में कर देते हैं या फिर कुछ ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा काम भी ख़राब होता है, कस्टमर भी ख़राब होता है और कस्टमर के पैसे भी ख़राब होते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ, कई गलतियाँ होती हैं जैसे कि अच्छे से डेंटिंग नहीं करना, डेंट को नहीं निकालना बाहर अच्छे से। उसके बाद फिर पुटीन को जल्दी अप्लाई कर देना या पुटीन को सूखने नहीं देना, पहले ही घोटना शुरू कर देना, या फिर सैंडिंग करने से पहले ही पुटीन भर देना, है ना। फिर अगर ये सब गलतियां करेंगे उसके बाद में फिर पेंट लो क्वालिटी का यूज़ करना, ये सब आपको मैं डिटेल में बताऊंगा आज दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। और ये क्या गलतियां हैं दोस्तों, हमारे पास गाड़ी आती है, हम देखते हैं कि हाँ पीस पे डेंटिंग होने वाली है, पीस एक्सीडेंट हो गया है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम पैसे बचाने के चक्कर में, कस्टमर को खुश करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, कस्टमर ऐसे खुश नहीं होगा कि आप उसके पैसे कम लगवाओगे, कस्टमर अच्छे काम से खुश होगा दोस्तों, है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो पीस रेडी नहीं होने वाला है हम वो भी कस्टमर को कह देते हैं हाँ मैं कर दूंगा तैयार, है ना। और बाद में हमारे माइंडसेट में क्या होता है कि जितनी डेंटिंग होगी करेंगे, बाद में बॉडी फिलर पुटीन अप्लाई कर देंगे हम, है ना। तो ये नहीं रखना है अपने दिमाग में, जो रियलिटी है वो कस्टमर को दिखानी है, मतलब उसको झूठा वादा नहीं करना है कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है ना। तो क्या होता है कि हम वो पीस पकड़ लेते हैं, अच्छे से डेंटिंग कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो हद से ज़्यादा डैमेज है ना। तो करने के बाद हम हद से ज़्यादा पुटीन भर देते हैं उसके, है ना। वो पुटीन भरने के बाद क्या होता है, हम पीस को रेडी तो कर देते हैं, बाद में कुछ दिन बाद वो पुटीन फटने लग जाता है दोस्तों, है ना। तो ये गलती नहीं करनी है हमने। उसके बाद फिर अगर हम अच्छे से सैंडिंग नहीं करेंगे तो पुटीन नहीं टिकेगा उसके ऊपर, है ना। पुटीन उतरना शुरू हो जाएगा, है ना। नीचे अच्छे से सैंडिंग करो, सैंडिंग करने के बाद पुटीन अप्लाई करो। और पुटीन क्यों बनी है, पुटीन इसलिए बनी है कि जब हम डेंटिंग करते हैं हल्के फुल्के जो निशान रह जाते हैं उनको पुटीन लेवल में करती है। पुटीन इसलिए नहीं बनी है कि इतना बड़ा खड्डा है उसके ऊपर पुटीन भर के उसको लेवल कर दो, ये काम नहीं है पुटीन का दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद आ जाओ, पुटीन का सारा वर्क हो गया, ग्राउंड बन गई, फिर आ गया प्राइमर, है ना। अब प्राइमर कौन सी क्वालिटी का यूज़ करना है ना। अगर हम ऊपर 2K पेंट करेंगे तो प्राइमर भी 2K ही होना चाहिए, है ना। प्राइमर NC यूज़ करते हैं और पेंट 2K यूज़ करते हैं, है ना। तो ये भी काम गलत है, ये भी नहीं करना है ना। जो क्वालिटी का पेंट यूज़ करेंगे वही क्वालिटी का सेम प्राइमर यूज़ करिए, सेम थिनर यूज़ करिए दोस्तों, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिए। 2K का प्राइमर लगाएंगे उसमें लाइनें कम आएंगी, उसमें काम करना आसान रहेगा, ग्राउंड अच्छा बनेगा। वो जितना अच्छा प्राइमर नीचे यूज़ होगा उतना ही ग्लो करेगा पेंट हमारा, है ना। प्राइमर हो गया, प्राइमर की सैंडिंग हो गई, उसके बाद उस पर चेक पुटीन अप्लाई करते हैं। जैसे प्राइमर करने के बाद हल्के हल्के डॉट दिखाई देते हैं, कई निशान रह जाते हैं जो कि हम पेंट शुरू करने के बाद दिखेंगे तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्राइमर का यूज़ होता है। एक तो पेंट की लाइफ बढ़ती है और दूसरा ग्रोथ अच्छा रहता है ना दोस्तों। तो ये सब करने के बाद उसके बाद हमारा क्या हो जाता है, हम फिर ग्राउंड बनाने के बाद आगे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना। जैसे कि पेंट जो होता है वो 3 पार्ट में मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। उसका क्या होता है कि हम सेकंड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी, फर्स्ट क्वालिटी पेंट जब यूज़ करेंगे ऑन द स्पॉट, जब हम पेंट कर रहे हैं गाड़ी को, तो पूरा शाइन देंगे, तीनों पेंट एक जैसे लगेंगे। फ़र्क कब दिखता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद। थर्ड क्वालिटी यूज़ करेंगे 3 महीने में पेंट हो जाएगा। सेकंड क्वालिटी यूज़ करेंगे 1 साल चलेगा। फर्स्ट क्वालिटी चलेंगे तो उसकी लाइफ तो है ही, है ना। तो वो पेंट आ गया कौन सी क्वालिटी का यूज़ करना है। उसके बाद फिर पेंट की क्वालिटी के बाद हो गया कि पेंट करना कैसे है, सबसे बड़ी बात पेंट को अप्लाई कैसे करना है ना। अब पेंट अप्लाई क्या करते हैं कि सिंगल कोड में ही फाइनल कर दिया पीस को, ख़त्म ना, बिल्कुल नहीं, वो पकड़ ही नहीं पाएगा ग्राउंड को दोस्तों। एक कोड सिंगल कीजिए हल्का, फिर रुकिए, फिर दूसरा कोड करिए, फिर रुकिए, फिर थर्ड कोड में फाइनल कीजिए दोस्तों, है ना। अब अगर सॉलिड पेंट है और मेटेलिक पेंट, 2 तरह के पेंट होते हैं। सॉलिड पेंट में सिंपल वाइट पेंट होते हैं, है ना, जिसमें ऊपर से क्लियर कोड अप्लाई नहीं करना पड़ता दोस्तों, है ना। जो मेटेलिक पेंट होते हैं उसमें क्लियर कोड अप्लाई करना होता है ना। तो
ये सब करने के बाद उसके बाद फिर क्लियर कोड की बारी आती है। क्लियर कोड का भी सेम प्रोसेस जो पेंट का प्रोसेस था, वो भी एक बार में मारेंगे, एक बार में ही लगा देंगे पीस पे, लटक जाएगा। अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे जाली बनेगी, अगर पतला रखेंगे फिर वो लटक जाएगा, है ना। इन सभी चीज़ों का पेंट में तो बिल्कुल डेंसिटी चेक करके करना होता है कि जैसे 100 ग्राम पेंट में 50 ग्राम थिनर, 25 ग्राम हार्डनर, है ना। तो फिर ही वो होता है ना, एक प्रोसेस होता है हर काम का दोस्तों। बाकी जितना मुझे पता है, 12-13 साल से मैं काम कर रहा हूँ इस लाइन में, जितना मुझे पता है वो सब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो ऐसे ही बस आपको मैं जानकारी देता रहता हूँ कि आपको पता हो, जो मेरे भाई काम कर रहे हैं वो अपने काम में सुधार कर सकें, और जो लोग काम करवा रहे हैं उनको भी नॉलेज हो कि हम क्या करवा रहे हैं, क्या करवाने जा रहे हैं, और देखने के बाद उनको भी पता चले ये बंदा क्या कर रहा है, सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो कैसे होगा, फिर आपको पता ही नहीं है जिस चीज़ के बारे में, आप कैसे कह दोगे कि तुम ये गलत कर रहे हो सही कर रहे हो ना। आपको भी सबसे ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा जो कर रहा है वो सही कर रहा है ना, अच्छे से कर रहा है ना। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, है ना। तो बाकी आज की वीडियो का यही मोटिव था कि बताना कि काम कैसे होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए, देखिए, समझिए कि कैसे कैसे काम करना चाहिए, क्या क्या पेंट अप्लाई करना है, कौन सी कंपनी का पुटीन यूज़ करना है, कौन सा बॉडी फिलर यूज़ करना है, कौन सा प्राइमर यूज़ करना है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। जब हम सारा, सीधी सी बात है दोस्तों, जितना अच्छा सामान यूज़ करेंगे उतना अच्छा ग्राउंड बनेगा। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि मैं ऐसे ही रियल वर्कशॉप की वीडियोस आपको दिखाता रहूँ, अपना काम दिखाता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन दबाइए कि आपको मेरी हर वीडियो, जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो, आपके चैनल पर आपको दिखाई दे दोस्तों, ठीक है। और आप बताइए कि अगले किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, आप कमेंट्स में बताएंगे, उसी टॉपिक में वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ब्लॉग इतना ही। अब कल मिलेंगे अगले ब्लॉग में।